हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू रंजन यूएसआर ग्लोबल एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डच और पुर्तगाल के बारे में। ओके फ्रेंड्स, आइए हम आज की टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। अंग्रेज अंग्रेज में सबसे पहले कोई व्यापार आकर शुरू किया था तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम है, जो 31 दिसंबर 1600 में हुआ था और उनकी मृत्यु हो जाती है 1603 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, अब उसके बाद 1603 के बाद जेम्स प्रथम आते हैं, जो उस समय के शासक, जो भारत के मुगल वंश के शासक होते हैं, अकबर होते हैं। और उसके बाद उनके 1605 ईस्वी में मरने के बाद, मृत्यु के बाद, उसके बाद कौन आते हैं तो जहांगीर आते हैं। ठीक है। अब उसके बाद ब्रिटेन से आते हैं दूत। जो दूत का मतलब ये होता है, मैं बता दूं कि जो दो देशों में क्या करता है कि वो एक मैत्री संबंध को अच्छे स्थापित कराता है, यानी संबंध को अच्छा करता है, तो वो क्या होता है, दूत का काम होता है। जो ब्रिटेन से आए दूत कौन होते हैं, कैप्टन हॉकिंस, जो कितने में आते हैं 1608 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स। अब जो अकबर, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनेगा कि ब्रिटेन से दूत आते हैं, कौन, उनका नाम क्या है, तो कैप्टन हॉकिंस। कब आते हैं तो 1608 ईस्वी में। तो किसके शासन काल में आते हैं, तो अकबर शासन के काल में आते हैं। लेकिन अब यहाँ पहुंचते हैं किसके शासन काल में, तो जहांगीर के शासन काल में। क्योंकि जो जेम्स प्रथम के नेतृत्व में जो आते हैं, द्वारा आते हैं, वो कैप्टन हॉकिंस होते हैं। और यहाँ पे आते हैं, किसके लिए आते हैं, तो अकबर के लिए आते हैं। लेकिन वो पहुंचते कहाँ है, तो जहांगीर के दरबार में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद आते हैं दूसरा दूत कौन होते हैं, तो सर टॉमस रो होते हैं, जो 1615 ईस्वी में आते हैं। ये भी कहाँ पहुंचते हैं, तो जहांगीर के समय में, जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं। अब उसके बाद क्या है, जिससे ब्रिटेन की स्थिति क्या होती है, दूध के आने से क्या होता है, मजबूत हो जाती है। मैंने आपको पहले बता दिया कि दूध का से क्या होता है, एक देश और दूसरे देश के क्या करता है, संबंध को, अच्छे संबंध को स्थापित कराता है। जो उसकी स्थिति क्या होती है, अच्छी हो जाती है। और जो ब्रिटेन से भेजे रहते हैं उनकी भी भारत में क्या होती है, वर्चस्व बन जाता है। अब क्या होता है, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा जो साउथ इंडिया में पड़ता है, वो क्या करता है, एक सुनहरा प्रमाण प्राप्त करते हैं। जो सुनहरा प्रमाण प्राप्त करते हैं, जैसे विदाउट टैक्स पे किए हुए, यानी ये भारत में एक ऐसा जगह है जो गोलकुंडा, जो विदाउट टैक्स पे किए अपना ये व्यापार शुरू कर सकते थे ब्रिटिश अंग्रेज लोग। और दूसरा क्या है, अब एक और मुगल वंश के ही शासक हैं जो कमजोर सब शासक हुआ करते थे इस समय के। 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर शासक थे, जो उनके समय में एक दूत आया हुआ था जॉन सरमन के नाम से। अब यहाँ पे देखेंगे, एक बार रिकॉल करते हैं कि जो अंग्रेज के द्वारा जो भी क्या है, अपना जो कार्यकाल है, जो समय है, कंपनियां स्थापित करने का काम महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा किया गया था, जो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था, जो जिनकी मृत्यु हो जाती है 1603 ईस्वी में। उसके बाद जेम्स प्रथम आते हैं 1603 ईस्वी में, जो उनके शासन काल में दो दूत आते हैं ब्रिटिश काल में, जो कौन होते हैं, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो, जो 1608 ईस्वी में आते हैं और 1615 ईस्वी में आते हैं। ओके फ्रेंड्स। अब एक और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, उस समय भारत के शासक कौन थे, तो भारत के शासक अकबर थे। उनके मृत्यु के बाद जहांगीर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर शासक आते हैं, जो वो भी फरमान जारी करते हैं, जो विदाउट टैक्स पे किए अपना होता है, वहां पे व्यापार कर सकते थे गोलकुंडा में। और उसके बाद 1717 ईस्वी में ये होते हैं, उनका दूत क्या होता है, जॉन सरमन होते हैं, जो और उन्होंने ही एक अधिकार पत्र दिया था, जिस अधिकार पत्र का नाम था मैग्ना कार्टा। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, अधिकार पत्र क्या है, तो एक मैग्ना कार्टा, या मैग्ना कार्टा क्या है, तो अधिकार पत्र है, जारी किया था। उस मैग्ना कार्टा में से 3 क्वेश्चन होता है, जो 3000 रुपये प्रति वार्षिक बंगाल मुक्त व्यापार, यानी बंगाल मुक्त 3000 रुपये वार्षिक दर दो और बंगाल में मुक्त व्यापार करो। ओके फ्रेंड्स। और 10,000 रुपये वार्षिक दो, सूरत मुक्त व्यापार था, यानी 3000 रुपये सलीना देते थे, तो बंगाल पर मुक्त व्यापार खुलकर व्यापार करते थे। और 10,000 रुपये जब देते थे तो सूरत पे मुक्त व्यापार करते थे। उस समय कुछ मुंबई के सिक्के भी उस समय चलाए गए, जो ब्रिटिश शासन काल के हुआ करते थे।
जो मैग्ना कार्टा EIC के नाम से भी जाना जाता था। अब एक चीज और है, ईस्ट इंडिया कंपनी को नाम 1833 ईस्वी में एक्ट के तहत कंपनी का नाम दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। उससे पहले क्या ईस्ट इंडिया कंपनी नाम नहीं दिया गया, बस जो भी एक्ट है तो 1833 ईस्वी एक्ट के तहत कंपनी का नाम क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम हुआ। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस मेन चीज ये है, जेम्स प्रथम कब आता है तो 1603 ईस्वी में आता है। उस समय का शासक कौन होता है तो अकबर होता है। उसके बाद कौन होता है तो जहांगीर होता है। और ब्रिटेन से जेम्स प्रथम के द्वारा दूत भेजे गए थे। उन दूतों का क्या नाम है तो कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो। 1608 ईस्वी में आते हैं कैप्टन हॉकिंस और 1615 ईस्वी में आते हैं सर टॉमस रो आते हैं। यहां से भी एक क्वेश्चन आता है कि कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में संदेश लेकर आता है तो भेजता है, तो जो ये जेम्स प्रथम होते हैं कैप्टन हॉकिंस के द्वारा भेजते हैं संदेश अकबर के लिए। लेकिन अकबर की मृत्यु हो जाने के बाद जहांगीर का उस समय दरबार में पहुंच जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब उसके बाद आता है सर टॉमस रो जो 1615 ईस्वी में होता है। उसके बाद यहां से भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, एक यहां से आता है ज्यादातर। और 1632 ईस्वी में कौन सुनहरा फरमान प्राप्त करते हैं तो गोलकुंडा का। अब वो क्या क्या करते हैं तो विदाउट टैक्स पे किए व्यापार स्टार्ट करवा देते हैं। और 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर शासक होते हैं, जो उनका दूत होता है जॉन सरमन। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, फर्रुखसियर के समय कौन सा ऐसा शासक था जो उस समय दूत आया हुआ था तो जॉन सरमन था। उन्होंने कौन सा फरमान जारी किया था तो मैग्ना कार्टा का फरमान जारी। उनके द्वारा क्या क्या था तो 3000 वार्षिक बंगाल मुक्त व्यापार था और 10,000 रुपए सूरत पर मुक्त व्यापार था। और मुंबई पे सिक्के चलाए गए ब्रिटिश शासन काल वाले सिक्के। मैग्ना कार्टा EIC था। 1833 में एक्ट के तहत कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम नेक्स्ट। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन दोनों का क्या होता है विवाह होता है। उस समय क्या होता है कि जो दहेज के स्वरूप में मुंबई को दे दिया जाता है, यानी मुंबई को ही क्या होता था उस समय दान दे दिया गया। किसको तो ब्रिटेन के राजकुमार को। 1668 ईस्वी में कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक कर के रूप में दिया जाता है, यानी उसको क्या क्या दिया जाता है 10 पाउंड वार्षिक कर यानी सलीना के रूप में 1668 ईस्वी में कंपनी यानी ब्रिटेन को दे दिया जाता है ताकि व्यापार अच्छे तरीके से कर सके। और उसके बाद क्या होता है जो कि कुछ साल यानी 1668 ईस्वी में राजकुमार चार्ल्स द्वितीय क्या करते हैं, मुंबई उनको मिली रहती है, उसके बाद वो अपने क्या होता है किराए पर मुंबई को लगा देते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इससे भी एक क्वेश्चन आएगा। 1661 ईस्वी में किससे शादी हुई थी तो राजकुमार चार्ल्स द्वितीय किसके साथ तो राजकुमारी कैथरीन के साथ। और कितने उसको मुंबई किसको सौंप दिया जाता है तो ब्रिटेन के राजकुमार को यानी दे दिया जाता है। और उसके बाद कितने पाउंड का वार्षिक कर के रूप में दे दिया जाता है तो 10 पाउंड कर के रूप में दे दिया जाता है ताकि व्यापार उनकी अच्छी खासी चल सके। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है 1688 ईस्वी में औरंगजेब का सामना सर जॉन चाइल्ड ब्रिटिश शासक से होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है सर जॉन चाइल्ड क्या होते हैं उनकी हार हो जाती है, पराजित हो जाते हैं, जिससे क्या होता है औरंगजेब दोनों के बीच युद्ध होता है जिसमें सर जॉन चाइल्ड क्या होते हैं पराजित हो जाते हैं। परंतु एक संधि होती है जिसमें एक फरमान जारी होता है ताकि जिसके लिए ब्रिटिश को जुर्माना भरना होता है। इसके बाद ब्रिटिश शासन को क्या होता है रुकने का आदेश मिल जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब तो ये बात हो गई यानी 1661 का और 1688 की घटना हम दोनों देख लिए। इसमें औरंगजेब के साथ सर जॉन चाइल्ड के साथ युद्ध होता है जिसमें सर जॉन चाइल्ड हार जाते हैं। उसके बाद एक संधि होती है, उस संधि के तहत देखा जाता है उनको कुछ जुर्माना भरना पड़ता है जिसके कारण से ब्रिटिश शासक को रुकने का मौका मिल जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ प्रेसिडेंसी से सवाल आते हैं और कहाँ कहाँ किले बनाएंगे और किसके द्वारा बनाएंगे। तो हम इंडिया के मैप में देखेंगे यहाँ पे क्या है कलकत्ता प्रेसिडेंसी, जो उसका हेड कौन होता तो आयर थे। सबसे पहला प्रेसिडेंसी कौन बना तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी ही बना था।
उसके बाद नीचे यहाँ देखेंगे इंडिया के मैप में, तो मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास है जो मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से जाना गया। और उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में बम्बई प्रेसिडेंसी के नाम से जाना गया। अब कुछ किला अंग्रेज द्वारा बनाए गए थे, वो फोर्ट सेंट जॉर्ज, मैंने यहाँ जो लिख दिया इसको आप अपने नोट डाउन भी कर लेंगे कॉपी में। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कहाँ पे है, तो मद्रास में है। सेकेंड हमारा फोर्ट विलियम कलकत्ता में है। और फोर्ट लुई जो पांडिचेरी में है, जो किला अंग्रेज द्वारा बनाया गया था। अब कुछ यहाँ पर नोटेबल के रूप में देखते हैं। डेनमार्क कंपनी, जिसको डेनिस के नाम से जाना गई थी, जो 1616 ईस्वी में आई। और भारत में पहली ऐसी फैक्ट्री है जो कोई कंपनी आई थी, तो वो कौन सी थी, डेनिस कंपनी, जो भारत में पहली फैक्ट्री, और भारत में आकर तंजौर जो तमिलनाडु में बनाई थी। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट इसका है, एक तो सबसे पहली है, और कोई बाद में यूरोपीय कंपनी आती है हमारे इंडिया में, यानी भारत में आने वाली कोई भी कंपनी है, तो वो स्वीडिश कंपनी है, जो 1731 ईस्वी में आई थी। ओके फ्रेंड्स, आइए अब नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्रांस। फ्रांस की स्थापना लुई 14वां के द्वारा हुई थी, और कितने सन में, तो 1664 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने, फ्रांस ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो सूरत में। कितने सन में, तो 1668 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट्री कहाँ स्थापित करता है, तो मसूलीपट्टनम में, जो 1669 में, यानी एक साल बाद मसूलीपट्टनम में 1669 में। इन दोनों को एक साथ याद कर लेंगे। और पांडिचेरी 1673 ईस्वी में, और चंद्रनगर 1674, ये दोनों एक साथ की इसको याद कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, यानी 1673 पांडिचेरी, और चंद्रनगर का 1674 में। और पांडिचेरी का शासन फ्रांस का रहता है 1954 तक, यानी जो इसका पूरी तरह से यहाँ से वर्चस्व फ्रांस का खत्म होता है 1954 में। और इस तरह से और भी जगह फैक्ट्री स्थापित की है, माही, कारीवल, ये सब जगह है जो फ्रांस ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किए थे। ओके फ्रेंड्स, और इन दोनों के बीच, अंग्रेज और फ्रांस, यानी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक संघर्ष होता है, जिनके बीच उस संघर्ष का नाम दिया गया कर्नाटक युद्ध के नाम से। अब जो हमारा यहाँ पे युद्ध है, और काल, कारण, संधि, विशेष, किस कारण से होता है, और इसमें संधि कौन सी हुई, और इसका विशेष क्या है, विशेषता क्या रहा युद्ध का। आइए हम 1 बाय 1 करके देखते हैं जरा। युद्ध यानी कर्नाटक युद्ध प्रथम, एक युद्ध हुआ था 3 टर्म में। जो पहला युद्ध होता है प्रथम युद्ध, जो इसका काल क्या होता है, 1746 से 48 में तक, जो 2 वर्षों के लिए ये युद्ध चला था। द्वितीय युद्ध में क्या हुआ था, 1749 से 1754 ईस्वी तक, जो ये कितने समय चला, तो 5 इयर्स तक ये चला था। तृतीय चला था 1756 से 63, जो 7 इयर्स के लिए एक चला था। ओके फ्रेंड्स, यानी युद्ध 3 हो गए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। इनके बीच में काल में क्या क्या हुआ, 1746 से 48 जो 2 साल के लिए चले, और 1749 ठीक इसके अगले साल बाद फिर से द्वितीय युद्ध होता है 1749 से 54 तक, फिर 2 साल बाद 1756 से 63 तक, जो 7 इयर्स के लिए युद्ध चलता है। आखिर ये जो युद्ध है उसका रीजन क्या था, प्रथम युद्ध का कारण क्या बना, तो ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार युद्ध के कारण, यानी ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार युद्ध के कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। और द्वितीय युद्ध का कारण क्या बना, हैदराबाद एवं कर्नाटक उत्तराधिकार के लिए 2 गुटों का निर्माण। एक इनका गुट का निर्माण गुटबाजी चल रहा था, जिसमें हैदरा का ब्रिटेन का और कर्नाटक का फ्रांस दोनों अलग अलग गुट में बट गए, जो अलग अलग गुटबाजी होने के कारण से क्या हुआ, द्वितीय युद्ध हुआ। जो तृतीय युद्ध का कर्नाटक युद्ध का क्या कारण बना, तो सप्तवर्षीय युद्ध जो 1756 से 63 में जो यूरोप में हुआ था ये। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसकी संधि, इनके युद्ध हो गए और युद्ध के बाद इनका क्या हुआ, संधि हुआ। जो प्रथम युद्ध का संधि का क्या संधि हुई, जो एला सापेल की संधि हुई, जो 1748 में। इसको सन याद करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड, जो साल हुआ, जो कार्यकाल लास्ट है उसी समय क्या हुआ, संधि हुआ इसका।
यानी 1746 से 48 में इसका शासन काल रहा। तो 48 में क्या हुई, इसकी संधि हुई, दोनों फ्रांस और अंग्रेज के बीच एक संधि स्थापित हुई। जो संधि का नाम हुआ 1748 इसमें, जो संधि का नाम था एला सापेल की संधि, जिसकी और द्वितीय युद्ध हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का क्या हुआ, संधि क्या है, तो पांडिचेरी की संधि हुई थी, जो 1755 यानी इसकी एंडिंग, इसके ठीक एक साल बाद यानी 54 दिसंबर के आसपास, तो ये अगला मतलब साल में हो गया 1754, तो 1755 में पांडिचेरी की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध का इसका टेन्यूर 1756 से 63, जो इसका संधि कब हुई, तो 1763 में, जो संधि का नाम क्या था, पेरिस की संधि हुआ था। ओके फ्रेंड्स, अब आपको आसानी से इसको याद हो गए होंगे, संधि एला सापेल की संधि, पांडिचेरी की संधि और पेरिस की संधि। इसको याद करने का ट्रिक भी है, ए पा पे, इसको ट्रिक है संधि के लिए, ए पा पे, यानी ये ट्रिक हो गया, ए पा पे, यानी एला सापेल की संधि, पांडिचेरी की संधि और पेरिस की संधि। प्रथम, अब ऐसे क्वेश्चन दे देगा, इसको मिलान के लिए भी कहीं कहीं दे दिया जाता है। जो प्रथम युद्ध का टेन्यूर कब होता है, 1746 से 48 में होता है, फिर एक साल बाद 1749 से 1754 होता है, फिर 2 साल बाद 1756 से 1763 तक होता है। ओके फ्रेंड्स, जो तृतीय युद्ध होता है, इसको आप आसानी से लर्न कर लिए होंगे। पहले का कारण था ऑस्ट्रेलिया युद्ध के कारण, उत्तराधिकारी युद्ध के कारण हुआ, और उसके बाद हैदराबाद और कर्नाटक दो गुट निरपेक्ष में बट गए, जिसके कारण से ये युद्ध हुआ द्वितीय। तीसरा सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, जो 1756 से 63 में, जो यूरोप में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, अब इसकी संधि के बारे में करेंगे। ए पापे यानी एला सापेल की संधि, पे से क्या हो गया, पा से पांडिचेरी की संधि, और पे से क्या हो गया, पेरिस की संधि, यानी संधि भी आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा। अब देखिए इसका विशेषताएं क्या है, विशेष क्या है, यानी प्रथम का विशेष, यानी ए भी हो गया, एंड डुप्ले लॉब्रे डाने, यानी मॉरिशस फ्रेंच गवर्नर थे, जो डुप्ले थे। इस युद्ध का सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है हमारा सेंट थॉम का युद्ध। इस प्रथम युद्ध के कर्नाटक युद्ध में का क्या रीजन, विशेषताएं क्या होता है, सेंट थॉम का युद्ध होता है, जो 1748 में हुआ। अब यहां से एक क्वेश्चन आ जा सकता है, सेंट थॉम का युद्ध कब होता है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में होता है, और इसे मद्रास और यूएसए इसी से रिलेटेड है। उसके बाद मेन चीज ये है, अब और ये सारी संधि है और कारण है और काल है। ओके फ्रेंड्स, अब द्वितीय युद्ध कर्नाटक युद्ध में क्या होता है, अंबोर का युद्ध होता है, उसके बाद फ्रेंच का गुट होता है, अंग्रेजी गुट होता है, इसमें दोनों का गुट हो जाता है, जो हैदराबाद एवं कर्नाटक युद्ध के लिए गुटों का निर्माण होता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट तृतीय कर्नाटक युद्ध में वांडी वास का युद्ध, जो 1760 ईस्वी में, ये भी इंपॉर्टेंट हमारा है, ये भी युद्ध से रिलेटेड पूछा जाएगा। अंबोर का युद्ध कौन सा कर्नाटक युद्ध में होता है, तो द्वितीय में होता है। प्रथम में कौन सा युद्ध होता है, तो प्रथम में सेंट थॉम का युद्ध होता है। जो उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध में कौन सा युद्ध होता है, तो वांडी वास का युद्ध होता है, जो 1760 ईस्वी में होता है, जिसमें फ्रांस का क्या होता है, पतन हो जाता है। जो उस समय अंग्रेजी सेना के नेतृत्व कर रहे थे सर आयरकुट थे, और फ्रेंच के नेतृत्व कौन कर रहे थे उस समय, तो काउंट लाली जी थे। ये दोनों थे, जो जिसमें क्या होता है, इसमें फ्रांस का पतन हो जाता है, यानी काउंट लाली को पूर्णतः भारत छोड़ के जाना पड़ता है, और उसके बाद जो सर आयरकुट होते हैं, वो क्या होता है, भारत पर उनका अभी भी वर्चस्व स्थापित रहता है। ओके फ्रेंड्स, हमें और भी हमें एक बताने की यहाँ एक जरूरत है, 1756 से 63, आप इसको 7 इयर्स के लिए और 5 इयर्स, ये भी पूछ देता है। प्रथम युद्ध कितने साल चला था, तो 2 इयर्स चला था। द्वितीय में 5 इयर्स चला, तृतीय में 7 इयर्स चला। एक बार इसको आप देखेंगे तो आपको आसानी से इसको वीडियो को पूरे तरीके से आपको लर्न हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आप लोग के लिए बक्सर युद्ध किससे, या फिर उत्तर मुगल काल की शासन काल से हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।